गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोगों की क्लासेस बाकी पिछले दिन कल मैंने नहीं ले पाई थी, पर आज आप लोगों की क्लासेस जो है कंटिन्यू करूँगी। मंडे से आप लोग ऑफलाइन आकर के, जितने सारे बच्चे हो सारे लोग आकर के ऑफलाइन आप लोगों को क्लासेस करनी है रेगुलर की तरह। और बीच में आपका सैटरडे पड़ता है। सैटरडे को आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टेस्ट है, जिसके लिए आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए, अच्छे से आके टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। और आज आप लोगों को जिस तरीके से आप लोगों को कॉर्डेटा पढ़ाया जा रहा था, उसी तरीके से इसको कंटिन्यू मैं पढ़ाऊँगी। तो आज आप लोगों को क्या मुझे पढ़ाना है, कॉर्डेटा का मैंने क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बट फिर भी आप लोगों को एक बार रिकॉल करने के लिए कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन को बता दूंगी। फिर वर्टिब्रेटा के करेक्टर को पूरा अच्छे से हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। तो चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। क्या है आपका कॉर्डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। मैंने आप लोगों को बताया था कॉर्डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ऐसे थोड़ा दूर तक लिखती हूँ। कॉर्डेटा को आपका दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सब ग्रुप में कौन सा दोनों सब ग्रुप था, एक क्रैनिएटा। आप लोग अपने कॉपी पेन पे मेरे साथ लिखते चलिए, बिना देखे। मैं तो आप लोगों को लिख रही हूँ ना, पर आप लोग बिना देखे लिखेंगे, क्योंकि हर बच्चे को मैंने लर्न करा दिया था ऑफलाइन क्लासेस में। मैंने हर बच्चे को कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल सबसे लर्न करा दिया था। तो आप लोग बिना देखे लिखेंगे और मैं लिख रही हूँ, ठीक है। एक क्रैनिएटा और क्या था आपका, क्रैनिएटा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्रैनियम बोन आपके प्रेजेंट हो, मतलब ब्रेन और स्पाइनल का कॉर्ड प्रेजेंट हो, उसको क्रैनिएटा बोलेंगे। और जिसमें ये दोनों अब्सेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, ए क्रैनिएटा। ए का मतलब अब्सेंट, क्रैनिएटा का मतलब क्रैनियम। तो इसका दूसरा नाम आप लोगों को क्या बताई थी मैं, प्रोटोकॉर्डेटा। क्या बताई थी, प्रोटोकॉर्डेटा, या इसी को बोलते हैं लोअर वर्टिब्रेट। क्या बोलते हैं, लोअर वर्टिब्रेट बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, क्रैनिएटा का दूसरा नाम है आपका वर्टिब्रेटा, या आर इसी को क्या बोलते हैं, हायर कॉर्डेट, हायर कॉर्डेट, ठीक है, हायर कॉर्डेट। फिर आपका प्रोटोकॉर्डेटा या एक क्रैनिएटा या लोअर कॉर्डेट को तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। तीनों सब फाइलम मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। पहला आपका हेमिकॉर्डेटा है, हेमिकॉर्डेटा। दूसरा आपका यूरोकॉर्डेटा है। तीसरा है बेटा आप लोगों का सिफेलोकॉर्डेटा है। तीसरा आपका क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा है। पहला आपका हेमिकॉर्डेटा, दूसरा यूरो, तीसरा सिफेलोकॉर्डेटा है। हेमिकॉर्डेटा में मैंने इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था। इसका एग्जाम्पल है बेटा बैलेनोग्लॉसिस है, बैलेनोग्लॉसिस है, या इसी का नाम आपका है एकॉर्न वॉर्म, एकॉर्न वॉर्म। इसी का दूसरा नाम है आपका सैंड वॉर्म, क्योंकि ये जो बालू होता है, समुद्री जो आपका एरिया होता है, उसमें जो समुद्र के किनारे होते हैं, वहाँ पे बालू रेत में ही अपने उसमें क्या बिल बना के, होल बना के ये रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सैंड वॉर्म। और इसी को बोलते हैं टंग वॉर्म। क्या बोलते हैं, टंग वॉर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, टंग वॉर्म, सैंड वॉर्म, एकॉर्न वॉर्म, सब किसका नाम है, बैलेनोग्लॉसिस का नाम है। सॉरी, ये आपका हेमिकॉर्डेटा के मेंबर, एक ही मेंबर के इतने सारे नेम हैं, क्योंकि बेटा देखो एग्जाम में कोई भी नाम देख के आपको पूछ दिया जाएगा। टंग वॉर्म इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसकी जो बॉडी है, इसमें क्या होता है, हेड वाला रीजन एब्सेंट होता है। यहाँ टंग लाइक प्रोबेसिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टंग लाइक, जैसे हम लोग का जीभ होता है ना, जीभ, उसी तरीके से इसके माउथ वाले पार्ट पे ऐसे खूब लंबा सा टंग लाइक
प्रोबेसिस पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टंग वॉर्म कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्या है, यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा का आपका एग्जाम्पल है हर्डमानिया है, हर्डमानिया जिसको सी स्क्विड भी बोलते हैं। ठीक, इसका दूसरा एग्जाम्पल एक साल्पा है और एक क्या है, डोलियोलम, डोलियोलम। ठीक है, क्या है, साल्पा और डोलियोलम है। सिफेलोकार्डेटा का आपका एग्जाम्पल है क्या, एम्फिऑक्सिस है, इसी को बोलते हैं लैंसलेट। लैंसलेट का मतलब क्या होता है बेटा, तलवार की तरह, जैसे तलवार होता है ना ऐसे लंबी सी, उसी तरह जो एम्फिऑक्सिस होता है उसका जो शेप होता है बहुत इलोंगेट लंबी सी होते हैं, इसलिए इसको लैंसलेट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमेटा, ब्रैंकियोस्टोमेटा। ठीक, एम्फिऑक्सिस के इतने नेम हैं और बहुत सारे इसमें और आपके ऑर्गेनिज्म आएंगे, बट हम लोगों को जितना पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं उतना ही लिख रही हूँ। ठीक है, देखो बेटा पढ़ना बहुत है, जूलॉजी बॉटनी इतना ब्रॉड आपका सब्जेक्ट होता है कि उसमें अगर आप लेके बुक्स वगैरह बैठ जाएंगे तो पढ़ना बहुत है, पर उसमें क्या है, आपको सिलेक्शन के बेस पे टू द पॉइंट पढ़ना है, गधों की तरह नहीं कि जो भी मिल जाए सब पढ़ते रहें, ऐसे नहीं होता है। सिलेक्शन लेना है तो स्मार्ट तरीके से आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, चीज़ों को टू द पॉइंट, कहाँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन से लिंक करके और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस तरीके से अगर जब आप फिल्टर करने लगेंगे सारे क्वेश्चन आंसर को, उस टाइम आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि ये वाली बुक पढ़ लो तुम्हारा हो जाएगा, वो वाला बुक पढ़ लो तुम्हारा हो जाएगा। बुक अच्छी बात है, मैं नहीं कहती बुक अच्छी खराब चीज़ें होती हैं, बुक बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, आप बुक से पढ़ सकते हो, पर आप एक बार सोचिए आपके अंदर उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, उतने माइंड में आपको फ़िल्टर करने वाली चीज़ें, बुक में तो सब चीज़ दिया था, अथा दिया है, पर आप लोगों को अगर फ़िल्टर करने की चीज़ें आ जाए कि नहीं ये चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है, तब आप बुक पढ़ना स्टार्ट करिए। पहले आप लोग एक बार सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद जितना मन गया उतना ज्ञान अर्जित करिए, आप बुक पढ़ते रहिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। क्या है आपका, सब फाइलम को डिवाइड किया गया हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सिफेलो। हेमिकार्डेटा में आपके बैलेनोग्लॉसेस है, इसमें एक और नाम इसी का नाम है सैंडवॉर्म और टंगवॉर्म। यूरोकार्डेटा में हर्डमानिया, साल्पा, डोलियोलम है, और सिफेलोकार्डेटा में एम्फिऑक्सिस, लैंसलेट और ब्रैंकियोस्टोमेटा है। हर्डमानिया का दूसरा नाम आपका एसिडियन भी होता है। ठीक है, एसिडियन भी आता है। इन सब में आपका जो ये है बैलेनोग्लॉसिस है, इसका इन सब में एक लार्वा सबसे आपका इम्पॉर्टेंट होता है जो आपके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो ये जो बैलेनोग्लॉसिस होता है इसका लार्वा होता है क्या, टर्नेरिया लार्वा होता है। ये लार्वा जो होता है आपका किस में पाया जाता है, बैलेनोग्लॉसिस में पाया जाता है। और इसके लार्वा को इसलिए स्पेसिफाई किया गया है क्योंकि इसका जो लार्वा है वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बाद आपका क्या होता है, चेंज होता है, एडल्ट फॉर्म में आपका आता है। ठीक है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बाद क्या होता है, एडल्ट फॉर्म में आता है, सॉरी हर्डमानिया का है। ठीक है, क्या है आपका हेमिकार्डेटा जो है आपका इन्वर्टिब्रेट, मतलब लोअर कार्डेट और हायर कार्डेट, जो आपके इन्वर्टिब्रेट है ऐसे देख लीजिए, जो आपके प्रोटोजोआ से लेके काइनोडर्मेटा तक इन्वर्टिब्रेट है, और फिर आपका हेमी से लेकर के पूरा कार्डेटा तक क्या है आपके वर्टिब्रेट में ये सब आ जाएंगे। तो ये क्या करता है, हेमिकार्डेटा एक ऐसा सब फाइलम होता है जो इनवर्टिब्रेट को वर्टिब्रेट्स के बीच में क्या होता है, कड़ी होता है, दोनों को जोड़ता है। ठीक है, दोनों को क्या करता है आपका, ये जोड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले आते हैं आपके इस पे क्लासिफिकेशन पे। तो सब फाइलम में हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा सबका मेंबर है, मैंने सबको पढ़ा रखा है। ठीक है, मैंने सबकी लाइफ साइकिल हेमिकार्डेटा में बैलेनोग्लॉसिस, यूरोकार्डेटा में हर्डमानिया, सिफेलोकार्डेटा में एम्फिऑक्सिस, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। इस टाइम आप लोगों को क्या आज पढ़ना था, आज आप लोगों को पढ़ना था वर्टिब्रेटा। ठीक है, क्या पढ़ना था आज आप लोगों को, वर्टिब्रेटा, जिसको क्रैनिएटा या हायर कार्डेट कहते हैं। अब इसको हम लोग को देखना है, वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया है दो ग्रुप में। ठीक है, पहला आपका एग्नेथा है, एग्नेथा है, दूसरा क्या है, गैंथोस्टोमेटा, गैंथोस्टोमेटा।
पहला आपका एग्नेथा है, दूसरा क्या है, गैंथोस्टोमेटा। एग्नेथा ऐसा ग्रुप होता है बेटा, इसका करेक्टर क्या होता है, इसमें जितनी भी फिशेज होती हैं वो जॉ लेस होती हैं, जॉ लेस फिशेज इसमें पाई जाएंगी। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है क्या है आपके जॉ लेस है, और गैंथोस्टोमेटा में जो भी होगा इसमें जॉ प्रेजेंट होंगी, जबड़ा इसमें प्रेजेंट होगा, और इसमें जबड़ा क्या होता है, अब्सेंट होता है। एग्नेथा का एक मेंबर है, इसका नाम है, इसका क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। क्या नाम है, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में जॉ लेस फिशेस पाई जाती हैं, इसका एक ही आपका क्लास है। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा। ये आपका बार बार PYQ बनता है, आपका ये क्वेश्चन बना है कि आपका साइक्लोस्टोमेटा में कैसा आपका मेंबर पाया जाता है, कैसा होता है जॉ लेस सॉरी। यहाँ आप लोग देखिए साइक्लोस्टोमेटा में आपके कौन कौन से मेंबर आते हैं। इसमें आपका जो मेंबर आता है, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, लैम्प्रे, या इसी को पेट्रोमाइजन बोलते हैं, लैम्प्रे, या इसी को पेट्रोमाइजॉन बोला जाता है, पेट्रोमाइजॉन। ठीक, दूसरी आपकी फिश आती है हैग फिश। दूसरी क्या होती है, हैग फिश। हैग फिश का नाम है मिक्सिन या मिक्साइन। ठीक, ये दोनों ऐसी फिशेस होती हैं बेटा, कैसे उनके अंदर जॉज नहीं होते, जबड़े नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गैंथोस्टोमेटा। गैंथोस्टोमेटा को डिवाइड किया गया है दो बेसिस पे, एक उसके विंग्स के बेस पे, फिन्स के बेस पे, दूसरा लिम्ब के बेस पे। ठीक है, एक तो किस पे डिवाइड किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है क्लास में, सुपर क्लास में, इसको डिवाइड किया गया है सुपर क्लास में। वो सुपर क्लास किसके बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ फिन्स एंड लिम्ब। ठीक, फिन्स और लिम्ब के बेस पे इसको सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। ये दोनों सुपर क्लास आपके क्या है, एक आपका पाइसिस है और दूसरा क्या है, टेट्रापोडा है, टेट्रापोडा। ठीक है, टेट्रापोडा किससे है, लिम्ब के बेस पे है, और पाइसिस जिसमें आपकी ट्रू फिशेज आती हैं वो क्या होती हैं बेटा, वो आपके फिन्स के ऊपर डिवाइड हैं। जो पाइसिस है जिसमें आपके आल ट्रू फिश आती हैं, इसको फिर अगेन डिवाइड किया गया है क्लास में, और इसकी दो क्लास है, एक कॉन्ड्रिक्थिस है, एक क्या है, ऑस्टिक्थिस है। कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब होता है ऐसी फिश जो कॉटिलेज, उसके इंडोस्केलेटन किससे बने हो, कॉटिलेज के बने हो। इसको दो क्लास में पाइसिस को डिवाइड किया गया है। इसका दोनों क्लास क्या है, कॉन्ड्रिक्थिस है, कॉन्ड्रिक्थिस है, और एक क्या है, ऑस्टिक्थिस है, ऑस्टिक। क्या है आपका, ऑस्टिक्थिस है। इसको आर बोला जाता है कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश, और इसको बोला जाता है आर बोनी फिश। ऑस्टियो का मतलब बोन होता है ना, बोनी फिश। ओके, कार्टिलेजिनस फिश क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, जो इसका जब उस फिश को आप देखेंगे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर में, जब उसका स्केलेटन देखेंगे तो उसका स्केलेटन किससे बना होता है, कार्टिलेजिनस की बनी होती है। कार्टिलेजिनस बोन के कंपैरिजन क्या होता है, सॉफ्ट होता है, बोन आपका हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, पर उसके कंपैरिजन आपका कार्टिलेजिनस क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। तो इसकी जो इंडोस्केलेटन होता है किसके बना होता है बेटा, आपका कार्टिलेज का, इसलिए इसको कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं। और बोन का आपका ऑस्टिक्थिस में जो फिश आपकी आती है, उसका जो इंडोस्केलेटन होता है वो आपका बोन का बना होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, बोनी फिश कहते हैं। अब देखिए यहाँ के बाद यहाँ पहली बार आप लोगों को बोन शब्द आया। इसी तरीके से अडॉप्टेशन होता है, धीरे धीरे चीज़ें हमारी बॉडी में, चीज़ों जो लोअर से आपके हायर तक डेवलप होती चली गई। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस फिश में आपका एग्जाम्पल आएगा, आपको इसमें कौन सी फिश पढ़ना है, इसमें आती है आपकी स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन, जिसको इंडियन शार्क फिश कहते हैं। ठीक है,
स्कोलियोडॉन का नाम दूसरा है आपका डॉग फिश भी है, या इसको इंडियन शार्क फिश भी कहा जाता है। ठीक, ये तो आपका ये आया। दूसरा इसमें आता है इलेक्ट्रिक रे फिश, ठीक है, जिसको बोलते हैं आपका आता है टारपीडो। और एक आपका आता है तीसरा स्टिंग फिश, तीसरा आपका आता है स्टिंग रे फिश, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइगॉन। ये जो टॉर्पीडो है इसको छूने से जो है करंट लगता है, जिससे जो अदर आपकी जो छोटे फिशेज होती हैं, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, जैसे आप लोग याद सकते हो कि ये जो फिश होती है काफ़ी बड़ी होती है, ये हम लोग को खा जाएंगी। ठीक है, अब आप सोचिए कि स्कोलियोडॉन जो है, जो डॉग फिश है, वो इतना बड़ी होती है इंडियन शार्क फिश की, वो जितनी छोटी मछलियाँ हम लोग को भी खा जाएंगी। तो ये क्या है, डेंजरस होती हैं। ये किस नेचर की होंगी, कार्निवोरस नेचर की होती है। ठीक है, और प्रीडेशियस नेचर की होती है। कैसी होंगी, प्रीडेशियस शिकारी होती हैं। कार्निवोरस और प्रीडेशियस नेचर की होती हैं। कौन सी, स्कोलियोडॉन, इलेक्ट्रिक रे फिश, स्टिंग रे फिश। इलेक्ट्रिक रे फिश को टारपीडो कहते हैं, स्टिंग रे फिश को ट्राइगॉन बोलते हैं। अब आप आ जाइए स्कोलियोडॉन, ऑस्टियो फिश, जिसको हम बोनी फिश कहते हैं। बोनी फिश में 3 चीज़ आप लोगों को याद करना है। एक आपका फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर फिश होंगी। कुछ ऐसी फिश होंगी जो इसकी फ्रेश वाटर में रहती हैं। इसमें कुछ ऐसी होती हैं जो मराइन वाटर में रहती हैं, समुद्री जल में ही सिर्फ रहती हैं। और कुछ ऐसी फिश होती है बेटा जो एक्वेरियम पाया जाता है, एक्वेरियम फिश होती हैं। पहले लिख देती हूँ, फिर इसके बाद आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ों को समझा रही हूँ। ठीक है, फ्रेश वाटर फिश में आपका आ जाएगा लेबियो रोहिता, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, रोहू बोलते हो। क्या बोलते हो, रोहू। कतला फिश हो गया। क्लैरियस, जिसको मांगुर बोलते हैं। ठीक, मैराइन में आपके 2 आते हैं। एक आता है एक्सोकोइटस का मतलब होता है फ्लाइंग फिश। और एक आपका आता है हिप्पोकैम्पस। मैं अभी इसको इरेज कर देती हूँ, फिर लिख दूंगी एक्वेरियम, यहाँ जगह कम है। यहाँ आपका आता है दूसरा, आपका आता है हिप्पोकैम्पस फिश। ये दोनों क्या है बेटा, मैराइन। एक्वेरियम फिश है। एक्वेरियम फिश में 2 आते हैं, एक बेटा होता है और एक आपका आता है पेट्रोफिल्लम। चलिए देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग से देखिए। पाइसिस जो है आपकी ट्रू फिश होती है। पाइसिस को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, कॉन्डिक्थिस या उसी को कार्टिलेजियस बोलते हैं। दूसरा आपका क्या है, ऑस्टिक्थिस या बोनी फिश उसको बोलते हैं। ठीक, कॉन्डिक्थिस में आपके एग्जाम्पल्स आते हैं, आपके 3 एग्जाम्पल है, स्कोलियोडॉन जिसको डॉग फिश कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेस कहते हैं, और क्या है आपका स्ट्रिंग रेस कहते हैं। स्कोलियोडॉन कैसा होता है, प्रीडेशियस इन नेचर, शिकारी होता है, और कार्निवोरस होता है। ये बेटा जो आपका स्कोली, जितने भी आपके कार्टिलेजिनस फिश होते हैं आल मराइन होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। पर स्कोलियोडॉन क्या है, इसके अंदर 2 स्पेसिफिक फीचर्स क्या होता है। पहला इसका फीचर्स क्या है कि ये जब आपका अपनी आधी से ज़्यादा पूरी लाइफ साइकिल क्या होती है, मैराइन में रहने के कारण, ये इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मैराइन वाटर में पाया जाता है। परंतु जब इसकी स्पॉनिंग वाली, जब एग लेइंग वाली होती है, जब अंडा देना होता है, कॉपुलेशन वाली जो प्रोसेस होती है अंडे देने के लिए, ये क्या करता है, फ्रेश वाटर में चला जाता है। तो कहाँ से जा रहा है, मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जा रहा है। तो वहाँ जाने के बाद वो एग को, इसके पास होता है क्लोएका, इसके बॉडी में एनस को रिप्लेस करके, क्लोएका मतलब एनस की जगह क्या पाया जाता है, क्लोएका रीजन पाया जाता है। उसी क्लोएका वाले रीजन में, ऐसे देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बना के बताती हूँ। सपोज दैट ये आपकी फिश है, ये इसका है, और इसके इस वाले पार्ट में इसका क्या है बेटा, ऐसे क्लोएका होता है। ठीक,
ये एनस की जगह इसमें क्लोएका पाया जाता है। इसी क्लोएका में इसके एग होते हैं। क्या होते हैं? एग होते हैं। और ये आपका कहाँ जाके ये एग वाला स्पॉइलिंग वाला काम कर रहा है? ब्रीडिंग सीजन इसका कहाँ हो रहा है? फ्रेश वाटर में। पर रह कहाँ रही थी? मैराइन वाटर में। रह कहाँ रही थी? मैराइन वाटर में रह रही थी बेटा। मैराइन से कहाँ गई है? फ्रेश वाटर में, इस एग को यहाँ पे स्टोर करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो एग होता है इससे इसका बनता है लार्वा, मतलब छोटे छोटे इसके क्या बनते हैं? बेबी बनते हैं। ठीक है, छोटे छोटे इसकी क्या बनते हैं? स्कोलियोडॉन के बेबी बनते हैं, लार्वा इसके बनेंगे। फिर ये लार्वा आपके बाहर आ जाएंगे पानी में। फिर यहाँ से ये कम से कम 11 से 14 मंथ तक इसी फ्रेश वाटर में रहता है। जैसे जैसे ये एडल्ट फॉर्म होगा तो ये वापस से कहाँ चला जाता है? मैराइन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं? यहाँ आपका शो होता है माइग्रेशन। जब ये स्टार्टिंग में मराइन से कहाँ जा रहा है? फ्रेश वाटर में, मतलब सी वाटर से फ्रेश वाटर में जा रहा है। तो कैसा इसमें माइग्रेशन होता है? उसको कहते हैं एनाड्रोमस। क्या बोलते हैं? एनाड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास करना। माइग्रेशन का हिंदी होता है प्रवास करना। तो ये मैराइन से कहाँ जा रहा है? फ्रेश वाटर में। कहाँ क्या करने के लिए? अपना कपुलेटरी पीरियड या अपना फर्टिलाइजेशन वाली पीरियड को फ्रेश वाटर में करने के लिए कहाँ जा रहा है? मैराइन टू फ्रेश जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। और फेस में ही ये अपने क्लोएकल वाले रीजन में एक को स्टोर करेगा और यहीं से उस एक को फर्टिलाइज करके सॉरी एक तो फर्टिलाइज ही आपका फर्टिलाइज करके यहाँ से फिर वो अपने छोटे छोटे लार्वा को, छोटे छोटे बेबी को बाहर रिलीज करता है फ्रेश वाटर में। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वीवी पैरस। क्या बोलते हैं? वीवी पैरस बोलते हैं, क्योंकि ये बेबी को प्रोड्यूस कर रहा है। एग को तो कर नहीं रहा है कि एग को पानी में कर दिया है। ठीक है, ये एग को तो कर नहीं रहा है। ये क्या कर रहा है? यहाँ अंदर इसके क्लोइकल वाले पार्ट में ही लार्वा फॉर्म बनने के बाद वो पानी में रिलीज हो रहे हैं। इसलिए इस कोलियोडॉन को क्या बोला जाता है? वीवी पैरस। क्या बोलते हैं? वीवी पैरस है। जरायुज है, ये बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वीवी पैरस बोला जाता है। और बाकी आपके ये दोनों आपके एग्जाम्पल्स है, इलेक्ट्रिक रेज और स्टिंग रे। ओके, नेक्स्ट है आपका क्या है? ओस्टियो। ओस्टियो ये आपका कॉन्डिक्थिस थी, ये आपकी ऑस्टियोक्थिस है। इसमें आपकी बोनी, इसको बोनी फिश बोलते हैं। बोन फिश नहीं, बोनी लिख लो, बोनी फिश। इसमें आपके 3 आते हैं। फ्रेश वाटर में आपका आता है लेबियोरेटा, जिसको रोहू, कतला और या मांगुर बोलते हैं। ठीक है, सबको तीनों अलग अलग है। मांगुर को क्लैरिस बोला जाता है। मैराइन वाटर में आपके 2 आते हैं। एक्सोकोइटिस फिश होती है, फ्लाइंग फिश। देखते नहीं है आप लोग मूवी या टीवी में, देखते हैं ना, ऐसे उड़ के फिर फिश उसमें चली जाती, छोटी छोटी सी रहती है। इसके कंपैरिजन स्कोलियोडॉन वगैरह काफ़ी बड़ी होती हैं, जो हम सबको भी खा जाएं। इसको हम क्या कहेंगे? ये आपकी कॉन्डिक्थिस में आती है। और जिसको हम लोग खा जाते हैं, ठीक है, मैं तो खाती नहीं हूँ, फिलहाल जो लोग खाते होंगे उनकी बात करिए, कि जिसको ऑस्ट्रिक्थिस जो होती है, ये जो फिश होती है इसको हम लोग खा जाते हैं। ऐसे याद कर लो, याद करने का अपना अपना ट्रिक होता है। तो ऐसे याद कर लो कि ऑस्ट्रिक्थिस को क्या करती है? छोटी छोटी प्यारी सी फिश होती है, उसको हम लोग खा लेते हैं। तो ये वाली जो फिश होती है बेटा, दोनों पानी में पाया जाता है, मतलब फ्रेश में और मराइन दोनों वाटर में पाए जाते हैं। ओके, तो मराइन वाटर में आपका एक्सोकोइटिस फ्लाइंग फिश है, हिप्पोकैम्पस है। ठीक है, एक्सोकोइटिस को क्या बोलते हैं? फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस को हम बोलते हैं हॉर्स फिश। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो घोड़े के समान होता है, हॉर्स फिश है। इसमें जो हिप्पोकैम्पस में जो मेल हिप्पोकैम्पस होते हैं, उसके पेट के साइड ब्रूड पाया जाता है। ब्रूड पाउच होता है, उसी में वो बेबीज को लिया रहता है। ठीक है, उसी में वो अपने बेबीज का न्यूरिशमेंट करता है, बच्चे को लेकर के इसको क्या करता है? न्यूरिशमेंट करता है। एक्वेरियम फिश में आपका बेटा है पेट्रोफिलम है। आप लोग एक्वेरियम फिश जानते हो ना, जो देखते हैं ना स्कूल्स में या घर में, सब लोग एक्वेरियम शीशे का बॉक्स जैसा रहता है, उसी में छोटी छोटी मछलियाँ रहती हैं, उसमें हम लोग अपना सब रखते हैं। किसके लिए? डेकोरेशन के लिए। ठीक है, शोभा बढ़ाने के लिए घर का। तो ये आपका क्या है? एक्वेरियम फिश आपका बेटा है पेट्रोफिलम। ठीक, ये आपका क्या था? पाइसिस को इतने टाइप में आपका डिवाइड किया गया है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं देगा। हाँ, स्कोलियोडॉन और आपका ये लेबियोरेटा, इन दोनों को आप लोगों के ऑफलाइन क्लासेस में पूरा डिटेल, इनका पूरा लेक्चर शाम को पढ़ाना है। तो उसका विथ फिगर सब चीज़ें अच्छे से पूरा पढ़ाना है। उसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, सब चीज़ें, उसका स्ट्रक्चर कहाँ है, कितनी इसमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, किसमें इसमें पेयर्ड अनपेयर्ड कितने फिन्स होते हैं,
जो आपका कॉडल फिन्स होता है वो उसमें सिमेट्री कैसी पाई जाती है, इसमें लाइंस कैसे होते हैं, इसके माउथ का जो लोकेशन है वो टर्मिनल है कि वर्टिकल है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लेक्चर में पढ़ाई जाएंगी। अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा कंटेंट देती रहूँ ताकि चीज़ें आप लोग रिकॉल करते हो, भूलो मत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेट्रापोडा। ये तो आपके फिन्स के बेस पे डिवाइड किया गया। टेट्रापोडा किसके बेस पे डिवाइड किया गया बेटा? लिम्ब के बेस पे। टेट्रापोडा को मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है। टेट्रापोडा को क्या लिख देंगे हम? यहाँ पे लिख दे रहे हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा को किसके बेस पे हम डिवाइड करते हैं? लिम्ब के बेस पे डिवाइड किया गया क्लास में, ठीक। इसको ट्रिक से याद कर लेना, आराम। इसका ट्रिक है आराम। आराम ट्रिक से इसको याद करना है। ए से एम्फीबिया, आर से रेप्टाइल्स, फिर ए से एबीज, इसमें बर्ड्स आएंगी, और एम से बेटा क्या हो जाएगा आपका? मैमल्स। एम से क्या हो जाएगा? मैमल्स। एम्फीबिया में आपका आता है फ्रॉग और आता है सैलेमेंडर। फ्रॉग और सैलेमेंडर। रेप्टाइल्स में आपके आते हैं स्नैक एंड सम लिजर्ड, कुछ लिजर्ड आते हैं। एवीज में ऑल बर्ड्स। मैमल्स में आपके मैन मतलब ह्यूमन एंड रैबिट, रैट, ईटीसी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। ये आपका क्या था? कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन था। एक चीज़ मैं इसमें भूल रही हूँ, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा आ जाओ। ये ऑस्टिक थीस, ठीक है। ऑस्टिक थीस को डिवाइड किया गया है ऑर्डर में, क्योंकि ये क्वेश्चन बना है इसलिए बेटा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ऑस्टिक थीस को डिवाइड किया गया है एक ऑर्डर में जिसका नाम है डिप्नोई। डिप्नोई ऑर्डर। इस ऑर्डर में आपका एग्जाम्पल आता है लंग फिशेस। क्या आती हैं? लंग फिशेस, लंग फिश आती है, ओके। डिप्नोई, डाई का मतलब होता है दो, अपनोई का मतलब होता है रिस्पायरेटरी चैम्बर, मतलब सांस लेने के लिए दो चैम्बर, मतलब दो ऑर्गन का जिसमें डेवलपमेंट हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्नोई बोलते हैं, ठीक है। इसमें एम्फीबियंस और फिश दोनों के करेक्टर पाए जाते हैं। ऐसा ये पहला आपका ऑर्डर है जिसमें आपका एम्फीबियन और फिश दोनों के करेक्टर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं इसमें एम्फीबिया, एम्फीबिया प्लस फिश दोनों के आपके करेक्टर क्या होते हैं? करेक्टर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको किस में रखा गया है? डिप्नोई में। लंग फिश को किस में रखेंगे? डिप्नोई। डाई का मतलब होता है दो, अपनोई का मतलब होता है रिस्पायरेटरी चैम्बर, रिस्पायरेटरी ऑर्गन जिसके बॉडी में दो रिस्पायर। जैसे एम्फीबिया में आपका क्या होता है? उसमें लंग्स भी पाए जाते हैं, पल्मोनरी सैक भी होता है, गिल स्लिट्स भी होते हैं उसके लार्वा में। तो ये सारे उसको रहने के लिए, लाइफ को एडॉप्ट करने के लिए, एवोल्यूशन करने के लिए ये सारी चीज़ें उसके बॉडी में पाई जाती है। अगर फ्रेश, अगर वाटर में है तो गिल स्लिट्स उसके पास हैं, ज़मीन पे है तो लंग्स है, पल्मोनरी सैक है, ठीक है। और यदि वो ज़मीन के अंदर चला जाता है तो उसमें बाई स्किन, उसके स्किन में भी आपका क्या होता है? बाई डिफ्यूज़न वो गैसेस को एक्सचेंज कर सकता है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स, वो एम्फीबियन नेचर शो करता है जिसमें वो टेरेस्ट्रियल और वाटर दोनों मीडियम में लाइफ को अडॉप्ट कर ले तो वो आपका एम्फीबिया होता है। तो उसी तरीके से जो डिप्नोई होता है वो एम्फीबियन और फिश, रहती तो फिश है पर इसमें क्या होती है? एम्फीबिया के नेचर शो करते हैं, इसलिए इसको अलग ऑर्डर में रखा गया डिप्नोई, और इसका एक ही आपका ये ऑर्डर है और इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है? लंग फिश है। ये आपका क्या था? कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन था, ओके। मैंने कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन में आपको प्रोटोकॉर्डेटा पढ़ा दिया था, वर्टिब्रेटा से पढ़ाना था। तो पहले आप लोगों को मैंने क्लासिफिकेशन अच्छे से समझा दिया, अब आप लोगों को वर्टिब्रेटा में स्टार्ट करूँगी, ठीक है। वर्टिब्रेटा के जनरल कैरेक्टर आप लोग लिख लीजिए अब। चलिए वर्टिब्रेटा के जनरल कैरेक्टर लिखिए।
वर्टिब्रेट है। इसके जनरल कैरेक्टर आप लोग लिख लीजिए कुछ। इसमें क्या होता है जनरल कैरेक्टर में कि इसमें क्रैनियम क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। क्रैनियम क्या होता है, प्रेजेंट, मतलब ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इसमें नर्व, इसमें नर्व कॉर्ड जो होता है, नर्व कॉर्ड रिप्लेस बाय ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ये चेंज हो जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में ये आपका इसका जो नर्व कॉर्ड होता है चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड्स रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। बेटा यहाँ से रुको एक मिनट, थोड़ा सा नीचे से लिखना होगा। नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल वर्टिब्री कॉलम। वर्टिब्री कॉलम रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्री कॉलम। नेक्स्ट है आपका गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स occurs at least in the embryonic period या स्टेज में दिखेगा। इट रिप्लेस्ड बाय, जैसे ये एडल्ट में होता है तो ये रिप्लेस्ड हो जाता है फेरिंग्स द्वारा ये क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। इसका जो हार्ट होता है बेटा कैसा होगा, वेंट्रिकली होता है। इसका हार्ट आपका वेंट्रिकली लोकेटेड होता है। हार्ट इज लोकेटेड ऑन ventrally and contains hemoglobin in blood in RBC। हीमोग्लोबिन किसमें आपका कंटेन हो जाता है, आरबीसी में रहता है। ठीक है। इसका जो हार्ट होता है बेटा उसमें चैम्बर पाए जाते हैं। हार्ट में जो चैम्बर होता है, हार्ट इज हैविंग डिफरेंट टाइप चैम्बर। कैसे होते हैं, 2 चैम्बर्ड हो सकता है, 3 चैम्बर्ड हो सकता है एंड 4 चैम्बर्ड। ठीक, 2 चैम्बर्ड में आपके आते हैं फिश, 3 चैम्बर्ड में आता है एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स और 4 चैम्बर में आपका आता है एविस एंड मैमल्स। अब यहाँ आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी। चैम्बर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें। हार्ट में आपका जैसे मनुष्य में हम लोग का हार्ट कितना होता है, 4 चैम्बर। ये आपका हार्ट है, इसमें चैम्बर का मतलब होता है भाग, 1 2 3 4। हम लोग कितना है, 4 चैम्बर।
जिसमें 2 आलिंद और 2 नीला है, जिसको 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल बोलते हैं। ये आपका उल्टा होता है, ठीक है। आप जिस कॉपी पे लिखते हैं जस्ट उसका उल्टा लिखेंगे। जैसे अगर कॉपी पे लिख रहे हैं तो दाहिने साइड हमारा इधर हाथ रहता है ना, तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, राइट। तो यहाँ आपका आ जाएगा राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। तो हमारी हार्ट में कितने चैम्बर्स पाए जा रहे हैं बेटा, 4 चैम्बर है, जिसमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, 2 आलिंद और 2 नीला होते हैं। उसी तरीके से ये जो आपको वर्टिब्रेटा में तो हमको सबको लेके चलना है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एबीज, मैमल्स, चारों को लेके चलना है। तो हम यहाँ पे जो कैरेक्टर लिख रहे हैं वो चारों के बेस पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आपका हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड हो सकता है, 3 और 4। 2 चैम्बर्ड आपका फिश में पाया जाता है, 3 चैम्बर्ड आपका एम्फीबिया, रेप्टाइल्स में होते हैं। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसमें आपका रेप्टाइल्स में 3 हाफ भी दिखता है। रेप्टाइल में 2 ऐसे होते हैं जिसको क्रोकोडाइल और एलिगास्टर बोलते हैं, ठीक है। अजगर है और मगरमच्छ है, और एलिगास्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है हिंदी में उसका। क्रोकोडाइल तो आपका क्या हो गया, मगरमच्छ हो गया, और एलिगास्टर उसी की प्रजाति होती है। तो ये दोनों में आपका जो हार्ट होता है मनुष्य की तरह 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। और आपका फिर आपका एबीज है और क्या है, मैमल्स, इसमें आपके 4 चैम्बर्स हार्ट पाए जाते हैं। तो ये आपके वर्टिब्रेटा में कॉमन कैरेक्टर में लिख रही हूँ। नेक्स्ट है, अब आप लोग लिखिए इसमें। इसमें क्रैनियम नर्व, जो ब्रेन में आपका क्रैनियम बोन पाया जाता है ना, उसमें आपका क्या पाया जाता है, क्रैनियम नर्व। तो क्रैनियल नर्व हम लोगों में जो होता है, मैमल्स में जो क्रैनियम नर्व होता है, मनुष्य में, ह्यूमन में कितने होते हैं, 12 पेयर। कितने होते हैं, 12 पेयर क्रैनियम नर्व होता है। पर फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, इन सब में कितना होता है, 10 पेयर्स होते हैं। किसमें होंगे, फिश हो गई, एम्फीबिया, प्लस क्या हो गया आपका, रेप्टाइल। इसमें जो आपका क्रैनियम नर्व पाया जाता है बेटा, वो 10 पेयर्स होते हैं। और जो हम लोग हैं, मनुष्य हैं, ह्यूमन हैं, ठीक, इसमें जो क्रैनियम नर्व होता है 12 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। थोड़ा सा नोट करके अगर लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं। रैबिट में जो होता है, मनुष्य में जो क्रैनियम नर्व रैबिट में सेम होता है, ठीक, क्योंकि मैमल्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फिलहाल आप लोग अभी इतना बता दे रही हूँ। ह्यूमन में आपका जो क्रैनियम नर्व होता है, क्रैनियल नर्व होता है, वो कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, ठीक। और सेम आपका रैबिट में भी कितना होता है, भी 12 पेयर्स होते हैं, ठीक। खरगोश में डबल 0। और यहाँ फिर आपका स्पाइनल नर्व होता है। स्पाइनल कॉर्ड में आपका क्या पाया जाता है, स्पाइनल नर्व होता है। मनुष्य में जो स्पाइनल नर्व होता है 31 पेयर होते हैं, 31 पेयर होते हैं। परंतु रैबिट में जो स्पाइनल नर्व होता है 37 पेयर होते हैं। यही आपका क्वेश्चन पूछा था, ठीक। और आपका फ्रॉग कहाँ गया, रेप्टाइल्स में जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया में आपका जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में आपका क्रैनियम नर्व और स्पाइनल नर्व दोनों इक्वल होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये भी याद कर लीजिएगा, आप लोग लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। वैसे तो मैं करवाऊंगी ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है, आप लोग देखिए, अब क्या हो गया आपका ये, हाँ, वर्टिब्रेटा के थोड़ा सा और करेक्टर लिख लो, फिर करवा रही हूँ। वाइट ले लेते हैं। अब देखिए इसमें स्क्रिटरी मटेरियल के लिए स्क्रिटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेटा में किडनी होती है, ठीक है। स्क्रिटरी ऑर्गन्स में आपकी क्या, हाईली डेवलप में आपके क्या आते हैं, किडनी आता है, ठीक है। और यूरिनरी ब्लडर जो होता है, आपका प्रेजेंट किस में होता है, ये फिश में प्रेजेंट होती है। यूरिनरी ब्लडर आपका प्रेजेंट होता है, एक मिनट, ये आपका फिश में किस में प्रेजेंट होती है, जो बोनी फिश होती हैं, ऐसे लिख लो। यूरिनरी ब्लडर आपका फिश में, जो आपकी कार्टिलेजियस फिश होती हैं,
इसमें बेटा आपका absent होता है, एन माइनस एन टी का मतलब absent। और जो आपकी बोनी फिश होती हैं उसमें प्लस एन टी का मतलब होता है प्रेजेंट। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर फिश में जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं उसमें एब्सेंट होगा और जो बोनी फिशेज होती हैं उसमें प्रेजेंट होगा। इसके बाद आपका क्या आता है, इसमें एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें आप यूरिनरी ब्लैडर में आप लोग लिख लेंगे एब्सेंट में आपका रेप्टाइल्स में भी एब्सेंट होता है, एम्फीबिया में भी एब्सेंट होता है और एवीज में भी आपका एब्सेंट होता है। बट मैन में जो होता है, एवीज में आपके एक्सेप्शंस में आप लिख सकते हो जिसमें पाया जाता है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग में आपका ये पाया जाता है। ठीक, एवीज में प्लस एंटी का मतलब पाया जाता है और मैमल्स में तो पाया ही जाता है। मैमल्स में यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, पाया जाता है। ये तो नहीं पाया जाता था, यहाँ पे आपका क्या है, प्रेजेंट है मैमल्स में। ये आपके टीजीटी का क्वेश्चन बना था, यूरिनरी ब्लैडर किस में रिड्यूस होता है, पूरी तरीके से गायब नहीं था, लगभग गायब होता है। वहाँ ऑप्शन में आपका रेप्टाइल्स दिया था, एवीज नहीं दिया था, फ्रॉग दिया था, एम्फीबिया दिया था, मैमल्स दिया था। ठीक है, तो किसमें लगभग रिड्यूस था, इसमें दोनों ऑप्शन था, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। इसमें क्या था, रिड्यूस है, मैमल्स में यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, उसी में हम लोग का यूरिन कलेक्ट होता है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर में आप लोगों को फिश में देखेंगे कार्टिलेजिनस फिश में एब्सेंट होते हैं और जो बोनी फिश होते हैं उसमें पाया जाएगा। फिर आपका एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एबीज, इन तीनों में क्या होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होते हैं। तभी ना एबीज जो चिड़िया होती हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उसमें यूरिनरी ब्लैडर न होने की वजह से वो यूरिन को या जो उसका जो वेस्ट मटेरियल हो तो उसको क्या करते हैं, वो लोग स्टोर नहीं कर पाते, इसलिए उड़ते उड़ते देखते हो वो रिलीज कर देते हैं उसको। तो यहाँ एवीज जो है इसमें क्या होता है, आपका बर्ड होता है ऑस्ट्रिच, जिसको शुतुरमुर्ग कहते हैं। ये फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ता नहीं है। इसमें आपका क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, ये आपका एक्सेप्शन है। और आपका प्रेजेंट आपका किसमें होता है, आपका अच्छे से प्रेजेंट होता है हाईली डेवलप्ड आपके मैमल्स में। नेक्स्ट है आपके, अब आप लोग आ जाइए एक्सक्रीशन के बेस पे आपका क्या होता है, एक्सक्रीशन छोड़िए, उसमें एम्ब्रियोनिक पीरियड के बेस पे आप लोगों के जो एम्ब्रियोनिक पीरियड में जो आपके एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं एमनियन, कोरियन और एलेंटवाइस होता है, उसके बेस पे वर्टिब्रेट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसको बोलते हैं एमनियोटा, एक को बोलते हैं एन एमनियोटा। ठीक है, इसको मैं विथ ट्रिक आप लोगों को समझा दे रही हूँ। नेक्स्ट है आपका टर्म आता है एमनियोटा और एन एमनियोटा। तो पहले लिख देती हूँ एन एमनियोटा। ठीक, दूसरा आपका टर्म है एमनियोटा। इसको ध्यान से देखिए बेटा, बार बार आपके क्वेश्चंस बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं। एन एमनियोटा में क्या है कि इसमें एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या करती है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, एन एमनियोटा है ना, हाँ, एब्सेंट हो जाएंगी। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगी, एब्सेंट। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में कौन कौन सी हैं, यहाँ पे लिख लो। इसमें आपके 3 मेम्ब्रेन हैं, एमनियोटिक मेम्ब्रेन हो गया, या एमनियन लिख लो, एमनियन। ठीक, एलेंटवाइज और क्या है आपका कोरियन। ये तीनों मेम्ब्रेन अगर जिस ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए, एब्सेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान अगर ये तीनों मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती हैं, एमनियन, एलेंटवाइज और कोरियन, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, एन एमनियोटा। क्या बोलते हैं, एन एमनियोट्स या एन एमनियोटा बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आप लोग लिख लेंगे, फिश होती है एंड एम्फीबियन, फिश होती है और क्या होता है, एम्फीबियन।
फिश और एम्फीबियन। इसी का जस्ट उल्टा आपका एमनियोटा आता है। एमनियोटा में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान ये तीनों लेयर्स जिस भी ऑर्गेनिज्म में डेवलप होती हैं, इन तीनों लेयर्स से ऑर्गेनिज्म बने, कौन सा, एमनियॉन, कोरियन और एलेंट्रॉयड, तो उसे हम कहते हैं एमनियोटा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, एमनियोटा। तो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप्ड ड्यूरिंग embryonic period is called या is known as amniota। known as से मत लिख लो, तो लिख लो is called। इसका ट्रिक है राम। इसका ट्रिक क्या है बेटा, राम, RAM, राम। राम से इसको लर्न कर सकती हो। आर से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल, एविस, और क्या है आपका, मैमल्स। ओके, रेप्टाइल्स, एविस और मैमल्स। एक ट्रिक याद कर लो आप लोग राम वाला। उसके बाद वाला जो है आपका जो बचता है फिश और एम्फीबिया, आपका क्या हो जाएगा, एमनियोट्स होंगे। तो ये दोनों आप लोगों को टर्म याद रखना है, एमनियोटा और एमनियोटा में क्या होता है, जब बच्चा एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान अपने माँ के वूम में होता है, गर्भ में रहता है, तो ये तीन लेयर आपके बनते हैं, एमनियोट, कोरियन और एलेंट्रॉयड। तो जो आपका एमनियोट होता है, एमनियॉन वाला लेयर होता है, उसी के अंदर बच्चा लिक्विड भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। उसी फ्लूइड के अंदर बच्चा क्या करता है, रहता है। उसी फ्लूइड को चौथे या तीसरे महीने में क्या करते हैं, जब कोई भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो उसी फ्लूइड को बाई इंजेक्शन से निकाल लिया जाता है। उसी फ्लूइड से चेक किया जाता है कि जो बच्चा है माँ के गर्भ में, उसमें कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसके साथ साथ उसमें जो बच्चा रहता है उसकी बॉडी के कुछ स्किन, कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स उस फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं, जिससे उसके स्किन के थ्रू उसका DNA भी पता चल जाता है कि बच्चा मेल है कि फीमेल है। इसलिए पहले ये चीज़ें पता होने की वजह से पॉपुलेशन में क्या होता था, डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता था। जो आपकी गर्ल्स रहती थी, पता चल जाता था कि जो पेरेंट्स रहते थे कि उनको लड़की है कि लड़का, तो लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग क्या करते थे, अबॉर्ट करवा देते थे, जिसके वजह से मेल और फीमेल का जो रेशियो होता था आपके इकोसिस्टम में, वो डिस्टर्ब होने लगा। इसके वजह से इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया गया। तो इसमें आप लोग देखते हैं लिंग जांच जो होता है उसमें लिखा रहता है कानूनी अपराध है, ठीक है। तो अब हॉस्पिटल्स में ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। बस बच्चे के कोई जेनेटिक डिजीज़ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अगर उसे इन सारी चीज़ों से अगर कोई डिजीज़ है, कोई रोग है, तो उसको क्या होता है, माँ के पेट में ही बाई ट्रीटमेंट उसको क्या कर दिया जाए, सही कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये जो चेक होता था बच्चों का, लिंग निर्धारण का, सेक्स डिटर्मिनेशन जिसको बोलते हैं, या तो बच्चे में डिजीज़, इसको हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस बोला जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस, जो इंजेक्शन के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल ले, फिर बच्चे के अंदर क्या डिजीज़ है या तो उसके सेक्स डिटर्मिनेशन को पता करना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती थी, एमनियोसेंटेसिस कहलाती थी। तो आज आप लोगों की क्लास में हम इतना ही पढ़ाएंगे, और बाकी आप लोगों की जो कल है माइक्रोबायोलॉजी का आप लोगों का टेस्ट है, अच्छे से आप सभी मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट, आप सभी के सभी लोग आके अच्छे से टेस्ट दीजिए। फिर संडे को वैसे ही आप लोग सबकी जैसे छुट्टी होती सबकी रहेगी। मंडे से आप लोगों की क्लास कंटिन्यू में कर दूँगी। मंडे से आप लोग अच्छे से आके पढ़िए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू टू एवरीवन।